टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश भर में नींबू की कीमतें अचानक 300 रुपये प्रति किलो पार जाने के बाद चारों तरफ हाहाकार मची है। जहां हरी सब्जियों के दाम में वैसे ही इजाफा हुआ है, लेकिन नींबू ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सामान मार्केट में 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा है, वहीं 300 से 400 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल उत्तर प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों की यही स्थिति है। वहीं गर्मी का मौसम होने के साथ ही नवरात्र और रोज़े शुरू हो जाने के कारण इसके इस्तेमाल को लेकर सोचना पड़ा है। हालांकि एक सवाल सभी के मन में है कि नींबू की कीमत अचानक क्यों बढ़ गई है। इन गर्मियों में ऐसा क्या हुआ कि नींबू इतना महंगा हो गया है। बता दें, नींबू का दाम बढ़ने में एक वजह ये भी सामने है कि हर साल देश भर में मार्च और अप्रैल के महीने में सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य से नींबू आता है। वहीं पूरे देश में नींबू की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले साल 2021 के अक्टूबर-नवंबर में इस राज्य में आई बाढ़ में नींबू की खेती बर्बाद हो गई है, जिसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है, जिसके वजह से महंगाई इतनी बड़ी है और नींबू के दाम आसमान पर हैं। अब नींबू इस्तेमाल के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा कि कम है ना, इसीलिए जो है बढ़ा हुआ है, माल कम आ रहा है, आपकी पैदावार कमज़ोर है। तो इससे पहले कभी इस तरह का रेट नहीं, इसकी बार कभी नहीं हुआ। आपकी ये सबसे ज़्यादा महंगा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 का 2 है, 3 है और 10 रुपये का नींबू बढ़िया बिक रहा है 10 रुपये का। तो फर्क है, आधा ज़्यादा बिक्री कम हो गई। कुछ नहीं, आधा मतलब लेते हैं, आधा नहीं लेते भाई। उनको जहाँ 10 टो लेना है वहाँ 2 टो ले के काम चला रहे हैं। हमारा रामू इतना असर पड़ रहा है, कभी कभी हम लोग नींबू वाली चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते। नींबू का ये हाल है। क्या नाम है? मेरा नाम अंसार अहमद। महंगा है इसलिए नहीं ले पाते, इसलिए नहीं पी पाते। कहाँ नहीं पीता, 2 के बजाय 1 ही लेते हैं नींबू। तो कितनी परेशानी कर लगती है? अरे बहुत परेशानी। क्या नाम है? राजू। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी, महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने घर में आज पूजा अर्चना हवन किया। साथ ही कन्या पूजन के मौके पर आज नवी के दिन उन्होंने कन्याओं के घर में पैर धोए और कन्याओं को पूजा। साथ ही इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व मंत्री नंदी ने कन्याओं के पैर धोने के साथ उनके माथे पर तिलक लगाकर कन्याओं की पूजा की और साथ ही उनको चुनरी उड़ाई। और यहाँ पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व मंत्री नंदी व बेटी उनकी जानवी ने कन्याओं को खिलाया। साथ ही यहाँ पर कन्याओं को खिलाने के बाद महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व मंत्री नंदी ने कन्याओं को उपहार स्वरूप भेंट किए, जिसमें उन्होंने उपहार देने के पश्चात कन्याओं ने मंत्री नंदी, महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता को आशीर्वाद दी। नगरी प्रयागराज के श्याम ग्रुप के पूर्व चेयरमैन श्यामाचरण गुप्ता की पुण्यतिथि पर आज 11 जोड़ों की सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें श्याम ग्रुप के मालिक विद्युत अग्रहरी द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें उनको उपहार स्वरूप सामान भी शादी में भेंट किया गया। इस मौके पर 11 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधे। इस मौके पर क्या कुछ कहा विद्युत अग्रहरी ने, आपको सुनाते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्यामाचरण जी की पहली पुण्यतिथि है और पिछले वर्ष आज ही के दिन वो हम सबको छोड़ करके चले गए थे सदैव के लिए ईश्वर के पास। और कोरोना महामारी ने उनको हमसे जुदा कर दिया था और वो समय इतना ख़राब था, पूरे विश्व में हर परिवार के ऊपर विपत्ति आई हुई थी कि जाने के बाद जो भी हिंदू रीति रिवाज से जो भी रस्म होते हैं हम लोग उस ख़राब समय पे उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो उस वजह से आज उनकी पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है उसमें हम सारे रिचुअल्स को हम पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके याद में यहाँ पे 11 दिव्यांग जोड़ों का जो डिफरेंटली एबल हैं उनका सामूहिक विवाह यहाँ पे आयोजन किया गया है। और बस ईश्वर जो है
उन जोड़ों को, उन जोड़ों के परिवार को, आपको, हमको, पूरे समाज को, सभी को ईश्वर जो है स्वस्थ रखे, अपनी कृपा बना करके रखे। एसएसपी प्रयागराज ने 3 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर। बता दें, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह को प्रभारी चौकी एग्रीकल्चर नैनी से प्रभारी चौकी विश्वविद्यालय थाना कर्नलगंज, उप निरीक्षक विपिन कुमार पाल को पीआरओ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रभारी चौकी एग्रीकल्चर नैनी, उप निरीक्षक मनीष कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी नाका थाना कर्नलगंज बनाया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। बीए के छात्र से मारपीट करने मामले में 2 दरोगा हुए निलंबित। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में बीए के छात्र से मारपीट करने मामले में 2 दरोगा हर्षवीर सिंह, सोराब आलम को एसएसपी प्रयागराज ने किया निलंबित। व छात्र से खुद एसएसपी प्रयागराज ने बात की और एसपी सिटी से जांच कराई, जिस पर सही पाए जाने पर दोनों दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। एसएसपी प्रयागराज ने छात्र को आश्वासन दिया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जहां रमज़ान का मुबारक महीना है, ऐसे में लोग नेक काम करने में पीछे नहीं हटते। एक ऐसी गली भी है जहां लोगों को मुफ्त खाना मिलता है आम दिनों में भी, मगर रमज़ान में इसका एक अलग ही नज़ारा होता है। जहां रात में ये गलियां गुलजार होती हैं, यहां लंबी लोगों की खाने के लिए कतार होती है। बता दें, रमज़ान के पाक महीने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां आते हैं और दुकानदार को पैसे दे के जाते हैं और यहां दुकानदार गरीबों का खाना पैक करके देते हैं। बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि ये नज़ारा है पुराने शहर के गढ़ी सराय क्षेत्र का, जहां पर आज भी लोगों को खाना मुफ्त मिलता है और यहां अल्लाह के नेक बंदे दूर दराज से लोग आते हैं और दुकानदारों को खाने के लिए पैसा दे के जाते हैं, जिसके बाद दुकानदार खाना पैक कर करके गरीबों में यहाँ बांटते हैं, जिससे गरीबों का पेट भरता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से लोगों को खाना बांटते हैं। जब हमने इस पर मोहम्मद अली होटल के मालिक से बात करी तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो खाने का पैसा दे के जाते हैं, जिसके बाद वो गरीबों को खिलाते हैं और करीब एक आदमी का खर्च आता है खाने का करीब 40 रुपये, जिसके बाद लोग जितने लोग का दे के जाते हैं हम उतनों में यहाँ खाना पैक करके उनमें बांट देते हैं। अल्लाह के बंदे आते हैं, नेक बंदे, वो खाना गरीबों को खिलाते हैं, हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ रोज़ कितने लोगों को बांटा जाता है? रोज़ हो जाता है 100-200 लोग को बंटता है खाना? हाँ, बंटता है जी रोज़। एक आदमी खाने का कितना खर्चा? एक आदमी खाने का खर्चा 40 रुपये ले जाता है। अच्छा, तो लोग आते हैं पैसे दे के जाते हैं? पैसा दे के जाते हैं, खिलाते हैं, बैठे हैं, आप लोग यहाँ गरीबों को बांटते हैं? गरीबों को बांटते हैं। कौन सी जगह है? ये गढ़ी सराय मोहम्मद अली होटल। क्या नाम है? मोहम्मद हैदर। चैत्र नवरात्र के 9 दिन माँ की अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में नवरात्र के 90 दिन माँ सर्वसिद्धिदायिनी का दिन होता है, जिसमें उनकी पूजा होती है। माँ के इस स्वरूप के बारे में क्या कुछ कहा जाता है हम आपको सुनाएंगे, मगर किस तरह से माँ को प्रसन्न करें, क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदैव का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। नवरात्रि का 9वां दिन सर्व सिद्धिदायिनी माँ का है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्व सिद्धिदायिनी, सारी सिद्धियां देने वाली माँ। माँ का यह स्वरूप बहुत अलौकिक है, बहुत स्वर्ण मुद्रा की माँ है। माँ की 4 भुजाएं हैं, शेर की सवारी कर रही है। माँ ने ही सर्वसिद्धिदायिनी माँ ने ही शिव जी को भी सारी सिद्धियां दी थी, जिसके कारण उनका आधा शरीर नारी का हो गया था। तब से ही उनका नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा। सारी सिद्धियों के साथ शिव जी यानी कि ब्रह्मांड और शक्ति का जो मिलन है वही अर्धनारीश्वर स्वरूप है। माँ की ये सिद्धियां इस जन्म के कर्मास काटती है, अगले जन्म के काटती है। इस बंधन लोक में जो हम आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनके लिए भी हमें आवागमन से मुक्ति देती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से इस जन्म के लोक को तो सिद्ध करते हैं, पिछले जन्म को करते हैं, अगले जन्म को करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं।
क्योंकि आवागमन के चक्र से तो हम सबको ही मुक्त होना है। हमारे सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं। आज के दिन जो पूजा का विधान है, इसमें हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, माँ का ध्यान करना चाहिए। जिन लोगों ने 9 डेज का फास्ट रखा है, उन्हें आज जो है हवन और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों ने 9 डेज का फास्ट नहीं रखा है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट भी रखा है, वो भी आज के दिन हवन पूजन करना चाहिए या कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। हवन में 108 बार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करते हुए 108 की आहुति अवश्य देनी चाहिए। इसके अलावा शिव जी के नाम की एक आहुति, गणेश जी के नाम की एक आहुति, ब्रह्मा जी के नाम की भी एक आहुति अवश्य देनी चाहिए। आज के दिन कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को आज खाना खिलाना चाहिए उनको। उसके बाद दक्षिणा, और अगर जो सुहागिने स्त्री कर रही है तो सुहाग का सामान अवश्य कन्याओं को दें, क्योंकि यह जो भी आप उनको दक्षिणा दे रहे हैं वो सीधे माँ के पास पहुंच रहे। माँ का आशीर्वाद आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगम नगरी प्रयागराज के ये करेली क्षेत्र के सदियापुर के पास का नज़ारा है, जहां सदियापुर इलाके में मछली बाजार के पास एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटें करीब 3-4 मंजिला ऊपर उठने लगी। मगर जैसे ही आग ने विकराल रूप धारण किया, मौके पर पहुंची करेली पुलिस ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जहां रमज़ान में सहरी और इफ्तार लोग करते हैं और रोज़ा रहते हैं, ऐसे में किस तरह की डाइट लेना चाहिए, क्योंकि सहरी और इफ्तार में लोग कई प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको नुकसान भी हो सकता है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर फिरोज़ का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ऐसा है कि अभी रमज़ान शुरू हुआ और अमूमन लोग ये करते हैं कि जो खाने पीने का है उसका ख्याल नहीं रखते हैं, और अक्सर रोज़ा खोलने में देखा जाता है कि लोग कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो उसमें कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से अल्सर होने का डर रहता है। तो कोशिश ये करना चाहिए लोगों को खाने पीने के लिए कि उस टाइम जो इस्तेमाल चाहिए, दही है और पना है, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। शरबत है, ना कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे जो नवरात्र में व्रत रखते हैं लोग, बीच बीच में अपना फ्रूट लेते रहें, पानी लेते रहें, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना होने पाए। तो देखिए अफ्तार करते वक्त उनको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब अफ्तार शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ तो मुस्लिमों में हमारे खजूर को सुन्नत माना जाता है, खजूर से ही हम लोग रोज़ा खोलते हैं। तो रोज़ा खोलने के बाद पानी का जो रेशियो हो या शरबत का रेशियो हो वो एक साथ नहीं ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या कहते प्रॉब्लम हो। तो उनको जैसे आधा गिलास 1 गिलास लें, फिर उसके बाद कुछ खाएं पिएं, फिर थोड़ा सा मतलब लें। इस तरह से धीरे धीरे करके क्या कहते हैं रखना चाहिए, ना कि एक साथ ले लें, जिसकी वजह से कभी कभी उल्टी हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है, लूज मोशन हो जाती है। और ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ऑयली चीज़ों से परहेज करना है। और लोग अमूमन क्या करते हैं अफ्तार के वक्त, ऑयली चीज़ें हैं, मीट है, मछली है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इससे थोड़ा परहेज रखना चाहिए लोगों को। सहरी में हमेशा कोशिश ये करना चाहिए हल्का डाइट लेना चाहिए, और हल्के डाइट में और ख़ास तौर पर अगर दही वही ले लिया जाए तो जिससे प्यास की शिद्दत नहीं होगी, जिससे लोग परेशान रहते हैं, और हल्का डाइट ही रखना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी रूप विराजमान देवी की इस महाशक्तिपीठ में आस्था का मेला हमेशा लगा रहता है। नवरात्र के चलते सोने चांदी गहनों से व फूलों की पंखुड़ियों से देवी का भव्य मनोहारी श्रृंगार किया गया है। वहीं मां कल्याणी के दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने श्रद्धालु आते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में कल्याणी देवी मोहल्ले में मां कल्याणी का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर में वर्ष प्रयात देश भर में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं। मां कल्याणी की गिनती शक्तिपीठों में बताई जाती है। मंदिर परिसर में ही एक कुंड भी है, जिसकी मान्यता यह है कि जो श्रद्धालु इस मनोकामना कुंड में माता रानी से सच्चे हृदय से मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। महिलाएं कुंड की जाली पर मन्नत का धागा बांधती हैं। नवरात्र में जन कल्याण को मंदिर के सतचंडी यज्ञ 11 ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है। 9 दिनों तक मां के स्वरूप के अनुसार फल, सब्जी,
रत्न जड़ित आभूषण से भव्य श्रृंगार होता है। शाम को महाआरती होती है जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं। साथ ही दूर दराज से लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर लाल रंग के कपड़े में लिपटे निशान चढ़ाने के लिए गाजे बाजे के साथ आते हैं। इससे मां के प्रति भक्तों की आभार पूजा के रूप में माना जाता है। मां कल्याणी के दरबार में इस दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नवरात्र में मां की भव्यता में चार चांद लगा देते हैं। मां कल्याणी देवी मंदिर समिति के महामंत्री श्याम जी पाठक बताते हैं कि मां कल्याणी के दरबार में सच्चे हृदय से आने वाले भक्त की हर कामना पूर्ण होती है। मां उन्हें धन, यश, कीर्ति, पुत्र देती हैं। यही कारण है कि दूर से भक्त माता का आशीर्वाद पाने चले आते हैं यहाँ पर। हस्तांगुली द्वि गिरी प्रयागा, तो इसलिए शक्तिपीठ ही है। अंगुली गिरने से शक्तिपीठ कहलाती हैं। यहाँ पर आदिकाल से लोगों का कल्याण होता रहा है, तो इसीलिए इनको कल्याणी के नाम से पुकारते हैं। शक्तिपीठ होने का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में दिया हुआ है, प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय में भी दिया हुआ है। ये माता की प्रतिमा जो है याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा प्रतिष्ठित है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने माँ की प्रतिमा स्थापित किया है और जो आप वर्तमान में प्रतिमा देख रहे हैं लगभग 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, जिसका साक्ष्य हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद्र काला ने मशीन द्वारा मूर्ति का काल निकाला है। लगभग ये मूर्ति 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं माँ सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। जिस किसी की भी मनोकामना होती है, यहाँ पर एक मनोकामना कुंड भी है, लगभग 1400 वर्ष प्राचीन वो कुंड है। वहाँ पर लोग अपनी मनौती के लिए धागा बांधते हैं, जिसको पुत्र आदि की प्राप्ति या जो भी समस्या अपनी मनोकामना माँ से करके वहाँ धागा बांधते हैं। माँ कल्याणी उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। 9 संवत्सर चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में यहाँ पर नित्य नवीन स्वरूप में माँ भगवती का भव्य श्रृंगार दर्शन होता है। 9 रोज अपने भक्तों पर माँ विशेष कृपा बरसाती हैं। इसीलिए भक्तगण माँ कल्याणी के धाम में अन्यत्र नवरात्र में दर्शन पूजन अधिक करते हैं। लोग यहाँ पर व्रत रहते हैं, पाठ करते हैं, सच्चंडी का पाठ करवाते हैं, अखंड ज्योत जलवाते हैं। माँ उनकी आराधना को पूर्ण करती है, मनोकामनाओं को। प्रकार से नित्य अलग अलग रूपों में अलग अलग दिन माँ अपने भक्तों पर विशेष दर्शन प्रदान कराती हैं और कृपा बरसाती हैं। ये कल्याणकारी माँ कल्याणी, ये प्रयाग की ऐसी अधिष्ठात्री की इतनी प्राचीन प्रतिमा अन्यत्र आपको नहीं दिखेगी कहीं मिलने के लिए। और माँ भगवती जो कि ललिता पीठ है प्रयाग में कल्याणी के नाम से इसी जान जानती है कि यहाँ पर जो भी भक्त आए उनका कल्याण होता रहा, तो लोग उनको कल्याणी के नाम से पुकारते हैं। महामंत्री शक्तिपीठ कल्याणी देवी मंदिर तीर्थराज प्रयाग, पंडित श्याम जी पाठक। संगम नगरी प्रयागराज में वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आम जनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देश पर एसपी क्राइम सतीश चंद के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम सेल जनपद प्रयागराज की टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुए साइबर अपराध के शिकार पीड़ितों को कुल 1,43,990 रुपये आर्थिक परिश्रम कर उनके बैंक खातों वापस कराए गए। सभी पीड़ितों द्वारा साइबर क्राइम सेल के कर्मचारी व प्रयागराज पुलिस का आभार व्यक्त किया गया, जिसमें रामदास निवासी प्रीतम नगर के 99,990 रुपये वापस कराए गए। लक्ष्मी शंकर विंद दारागंज के रहने वाले के 44,440 रुपये उनके खाते में धनराशि वापस कराई गई। वहीं पैसे वापस होने के बाद पीड़ितों ने पुलिस की प्रशंसा की और आभार प्रकट किया। संगम नगरी प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में जहां जागरण का आयोजन हुआ, जहां मशहूर गायक यहां पहुंचे और मां का जगराता किया। जगराते में लोग जमकर मां के गीतों पर जयकारे लगाते दिखाई दिए। वहीं भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से थी और यहाँ पर माता का गुणगान पूरी रात होता रहा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चारों तरफ मां के जयकारे की रही गूंज।
इन नवरात्रों की बहुत मान्यता है। आज नवी है जहां हर तरफ छोटी छोटी बच्चियों की चहल पहल देखने को मिल रही है। इस दिन छोटी कन्याओं घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा, पूड़ी और चने खिलाए जाते हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि आज नवी है। ये तो कई लोग जानते हैं कि कन्या पूजा का महत्व आखिर क्या है, तो चलिए हम बता देते हैं आखिर नवरात्रों के दिन कन्या पूजन का महत्व क्या है और क्यों छोटी छोटी कन्याओं को देवी माँ की तरह पूजा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर कन्या पूजन होता क्या है। और ये माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने का उपाय कुमारी पूजन बताया था। इसीलिए तभी से नवरात्र में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख और शांति आती है। इससे साथ ही जानना भी बेहद ज़रूर है कि आखिर कन्या पूजन के दौरान किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिससे पहले आता है कि कन्या पूजन के दौरान बात का ध्यान ज़रूर रखें। जिस जगह कन्या बैठाने वाली हो वहाँ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा को सफाई बेहद प्यारी होती है। साथ ही याद रखें, कन्या भोज से पहले दुर्गा को भोग ज़रूर लगाएं। फिर उन कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चने खिलाएं, जिन्हें खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।